स्वर्ण मंडिल का शहर अमृतसर को कहा जाता है। महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। आप केवल सुन सुन के रिवीजन कीजिए। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, जो झारखंड में है। पर्वतों की रानी मैसूर को कहा जाता है। रेलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। मेघों का शहर मेघालय का कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग यह श्रीनगर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। और भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। गोल्डन सिटी यह अमृतसर को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। उसके बाद देखिए पवित्र नदी गंगा को कहा जाता है। बिहार का शौक कोसी को कहते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जानते हैं। पश्चिम बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहते हैं। कोट्टायम की दादी मलयाला को कहा जाता है। उसके बाद देखिए जुर्बा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, जो यूपी में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। पेटा नगरी यानी पेठा का नगरी किसे कहा जाता है, तो आगरा का कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है। वन नगर देहरादून को कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। अब आप भारत की कुछ राजधानी को देख लेते हैं जो कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे में देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो शिमला है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अमरावती पहली थी लेकिन अब इसकी राजधानी जो है विशाखापट्टनम हो चुकी है। उसके बाद देखिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इतना आप लोग को ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी पूछी जाती है। अब चलिए हम आगे कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों को देखते हैं। चलिए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है, तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है और यह देखिए सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है। अब देखिए राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में भी है। सुंदरबन कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा कहाँ है, तो यह भी पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। मधुमलाई राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है, तो यह भी तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह भी तमिलनाडु में है। उसके बाद आगे हम आप लोग को कुछ साइंस के भी क्वेश्चन करवाते हैं क्योंकि पढ़ाई जो है हर तरह से होनी चाहिए। चलिए देखिए दूरी क्या होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बट्टे समय होता है। और दूरी जो है विस्थापन से के बराबर या विस्थापन से बड़ा हमेशा होता है। या तो बराबर होगा या विस्थापन से बड़ा होगा, लेकिन जीरो जो है कभी भी दूरी जो है कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता। लेकिन विस्थापन जो है यह शून्य हो सकता है, क्योंकि अगर हम किसी रास्ते से जाते हैं यानी और जिस जगह से हम गए हैं और उसी जगह पे वापस आ गए हैं, तो हमारा विस्थापन जो है शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह से गए और घूम करके उसी जगह पर फिर आ गए, तो यानी उतना समय में हमने कितना दूरी डिस्टेंस तय की है वही हमारा दूरी होता है। चलिए अब हम आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आते हैं। देखिए आर्टिकल 280 इसमें वित्त आयोग की चर्चा है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आर्टिकल 267 में जो है आकस्मिक नीति की चर्चा है, यानी आपातकाल की चर्चा है। आर्टिकल 275 में जो है विशेष राज्य की चर्चा किया गया है।
आर्टिकल 300 क में जो है संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बनाया गया है। पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था, जिसे हटा करके अब 300 के आर्टिकल 300 क में कर दिया गया है। अब देखिए कुछ हम मंदिरों को देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। इसे किसने बनाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने, जो गंग वंश के शासक थे। खजुराहो के मंदिर, यह मध्य प्रदेश में है। इसे चंदेल शासक ने बनाया है। पंचायतन शैली में बनाया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर है, जो कहाँ पर है? तो यह सिक्किम राज्य में है। उसके बाद देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर, यह जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसे राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया है। कृष्ण प्रथम ने इन्हें बनाया है। उसके बाद देखिए सौर मंदिर, यह महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु में है। यह जो है पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया है। आई होप आज का क्लास यही बंद करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल 11,000 कुछ वैकेंसी आई है, जो बड़े लेवल पे पंचायत सचिव और बहुत सारे विभाग में जॉब निकली है। तो आप लोग क्लास को रेगुलर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।